गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज सही आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ठीक है। और एक चीज बताओ मुझे, कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे तुम लोगों को करने को, करके लाए या नहीं? यस सर। ऐसा कोई बच्चा जिस पे नहीं हुए हो? कोई भी क्वेश्चन है कोई ऐसा बच्चा जिसने एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हो? बताओ फिर मुझे। सारे कर लिए सर ये हम? तीसरा वाला नहीं आता। तीसरा वाला नहीं आया? थर्ड वन? सर हाँ सर। तीसरा वाला मुझे भी नहीं आया। तो फिर मैं सर तीसरा वैल्यू वाला अकाउंट में समझ रख लेता हूँ सकते हैं बेटा। सर। सर क्या? बोलो। वैल्यू अकाउंट में रख सकते हैं सर। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था तुमसे कि कोशिश करना कि अपॉन या पॉइंट के फॉर्म में ना आए, इंटीग्रल वैल्यूज निकाल लेना जिससे कि वो इजी हो जाएंगी थोड़ी सी। अभी बता दो थर्ड वाला। पॉइंट अकाउंट में ही आ रहा है सर। बताओ मुझे क्या इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बोलो, इक्वेशन। x-8 = 8। x-8 = 8? हाँ ये तो नहीं होगी यार। एक्स एक्स माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 8। हाँ वही तो। x-y = 8 होगी। और दूसरी इक्वेशन? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है। ये दो हमें जो है इक्वेशंस दे रखी हैं, ग्राफ बनाएंगे इनका। ठीक है। तो सबसे पहले टेबल मतलब पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है x-y = 8। x हो जाएगा 8 + y। अगर मैंने यहाँ पे मतलब वैल्यू 1 रखोगे तो 9 आएगी, 0 रखोगे तो 8 आएगी। इसमें तो इंटीग्रल वैल्यू आराम से आ जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू रख, माइनस में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -4 रखी वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू +4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर मैंने -5 रखी तो वाई की वैल्यू -5 रखी तो एक्स की +3 आ जाएगी। ठीक है। माइनस में भी रख सकते हैं, कल कोई पूछ रहा था कि माइनस में नहीं रख सकते क्या? तो दूसरी इक्वेशन 3x + 3 3y = 16 है। तो ये हो जाएगा 3x = 16 + 3y। और x = 16 + 3y और अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है हमें y की वैल्यूज रखेंगे हम, और x की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है। हाँ, इस वाले में हो सकता है कि मतलब इंटीग्रल वैल्यू ना आ रही हो, देखते हैं। ये x और ये y, यहाँ रखेंगे वैल्यूज। 1 रखेंगे तो 19 बनेगा, ऊपर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे 22, 3 रखेंगे 25, 4 रखेंगे 12 + 16 26, और 5 रखेंगे तो 31, 6 रखा तो 34। हाँ, यहाँ पे जो है इस वाले में मतलब इंटीग्रल वैल्यू निकलना मुश्किल है, माइनस में रख के देखते हैं। -1 रखा तो 13, -2 रखा तो 10, -3 रखा तो 7, -4 रखा तो -4 पे 4 बचेगा, माइनस का 5 पे 1 बचेगा, माइनस का 6 2 बचेगा। हाँ, इसमें तो बेटा इंटीग्रल मतलब पॉइंट आ नहीं रहा यार। इसमें तुमको वैल्यू पुट करोगे तो इंटीग्रल पॉइंट इस पर नहीं बनना, इसमें पॉइंट में ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते फिर हम। ठीक है। इसमें तो हमें पॉइंट में वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। यहाँ पे मैंने एक्स की बाई की जगह पे -5 रखा, जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। और अगर मैंने 0 रखा बाई की जगह पे तो आ जाएगी 16/3। ये दो जो है पॉइंट्स आएंगे हमारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोट तो ये भी हो जाते हैं 16/3। हम बनाते हैं यहाँ पे अब अपना वो ग्राफ। और पॉइंट्स में भी मतलब नेगेटिव भी वैल्यूज हैं, तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ नेगेटिव साइड पे।
-1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। पहला हमारा पहली लाइन बनाते हैं, x पे 4 y पे -4, x पे 4 और y पे -4 हमारा ये आएगा पॉइंट यहाँ पे, इसके सामने इस जगह पे कुछ आना चाहिए ऐसे, x पे 4 और y पे -4 लगभग कुछ, ठीक है। दूसरा हमारा फिर x पे 4 y पे -4 है, ये -4 ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ पे है, इसके सामने और इधर इसके सामने यहाँ पे x पे 4 y पे -4। फिर जो है हमारा अगला पॉइंट है x पे 3 y पे -5, x पे 3 y पे -5, ये आएगा यहाँ पे। इस अगर ये लाइन हम बनाएंगे तो इस प्रकार से जाएगी ये ऐसे, x -y इज इक्वल्स टू 8। दूसरी हमारी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं x पे 1/3 और y पे -5। 1/3 का मतलब ये जो है ना डिस्टेंस का 1/3 हिस्सा, मतलब ये इस जगह पे कहीं आएगा यहाँ पे 1/3 और y पे -5, तो यानी कि ये इस जगह पे कहीं बनाना होगा मुझे यहाँ पे, ये -5 में इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये -4 -3 -2 और ये वाला यहाँ -1, यहाँ पे ये जो है यहाँ 1/3 एक्स की वैल्यू, और ये पॉइंट आएगा कुछ कुछ हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट। दूसरा है 16/3 और 0, एक्स पे 16/3 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे, इस जगह पे जो है ये पॉइंट हमारा होगा 16/3 लगभग, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये मान लो 6 है आगे जाके, तो ये इन दोनों को हम मिला के लाइन खींच देंगे तो ऐसी जाएगी कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा सा ग्राफ बनेगा कुछ इनका। बता कोई प्रॉब्लम हो बच्चों? देखो अगर हम उससे देखेंगे, मतलब मैंने तुम्हें एलजेब्रिक तरीका बताया था मतलब इनका देखने का कि ये लाइनें कैसी बनेंगी, तो उस तरीके से भी a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा इनका रेशियो। तो ये जो है पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, अभी तो हमें दिख रही है कि लाइनें पैरेलल बनेंगी ये, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया या नहीं आया? किसी बच्चे को नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, बोलो बच्चों, बोलो बोलो, पूछना किसी को कुछ। ग्राफ पेपर खरीदा तुम लोगों ने या नहीं? नहीं। बेटा ग्राफ पेपर हमने बोला था ले लेना, अब ऐसे लापरवाही करोगे फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो होगी पढ़ाई। ले लिया सर। ले लिया? और बताओ, कल जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें से किसी और में कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी नो बच्चे सर। को कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है ना? मिटा दूं ये? यस सर। आगे बढ़े फिर हम, ये बताओ। यस सर। बोल देना देखो बच्चों, नहीं तो तुम आए भी नहीं, पूछते भी नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें जितना मैंने सिखा दिया वही करना है बस। अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि तुम एल्जेब्रिक तरीके से, मतलब मैथमेटिकल तरीके से रेशियो कंपेयर करके एक्स वाई जेड के, मतलब जेड तो होता ही नहीं इसमें, कांस्टेंट एबीसी की वैल्यूज को कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन को तुम ये बता सकते हो कि लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल।
सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें तुम बता सकते हो इसकी हेल्प से। सचिन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तुमने क्वेश्चंस कर लिए जो कल होमवर्क में दिए थे? जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो कर लिए तुम लोगों ने? अरे सर हो नहीं पाए, मतलब अभी कुछ काम था आज इसलिए। अच्छा, चलो कोई बात आज नहीं कर बेटा। दूंगा पक्का, आपको भेज दूंगा फोटो। मैंने बोला था सबसे फोटो भेज देना, लेकिन किसी ने नहीं भेजे। सर मैंने भेज दिए सर। तुमने भेजे हैं? एक मिनट रुको। और नैतिक ने भेजे हैं, धीरज ने भेजे हैं। नहीं, नैतिक तो कह रहा है लिंक भेज दो। नैतिक आया नहीं है अभी। इसका नंबर ऐड नहीं किया मैंने इसमें क्या। हम्म, रजत आया? रजत, यस रजत, सर। ये क्वेश्चन थर्ड वाला जो तुमने पूछा था समझ में आ गया? आज ठीक है। धीरज ने जो है भेजा है, और एक ये रजत ने मुझे लग रहा है नहीं करे। रजत तूने किया नहीं है क्वेश्चन? किए हैं सर। तुम लोग यार भेज ये दिए बताओ, सर। सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने बोला होमवर्क भेजो तो भेजो, मतलब करके ऐसे करोगे क्या पढ़ाई तुम? इस हिसाब से अगर पढ़ाई करने गए तो फिर भूल जाओ तुम बेटा। क्योंकि पता है बोर्ड ने क्या कर रखा है इस बार से, डबल पेपर करने की वजह से, दो बार पेपर मतलब होने की वजह से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी है कि मैथ्स का पेपर कठिन दे देंगे, और जिससे कि बच्चे दोबारा एग्जाम दें। सिंपल सी स्ट्रेटेजी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। पढ़ लो या तो सही से, पेपर कठिन आता है, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभी मत करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब जो है करा घर से कि नहीं करा, तुम लोगों ने कर लिया या नहीं, ये बता दो बस मुझे। एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपेयर करके बताना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया या नहीं किया, ये बताओ मुझे। नहीं किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बोला नहीं था, बस उतना ही। जितना बोला वो भी नहीं करके लाए, तो एक्स्ट्रा तो करोगे ही क्या तुम। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताना है, रेशियोज कंपेयर करके कि लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल। एक एक पार्ट करा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस का, बाकी घर से करोगे तुम लोग। ठीक है, पहली एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। पहला ये वाला, ये करके बताना मुझे कैसी होंगी लाइंस, बता पाओगे? यस सर। कैसी लाइंस होंगी बताओ, इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल या कोइंसिडेंट, बोलो। इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग सर। हाँ देखो, A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू कितनी है 8, A2 की वैल्यू कितनी है 7, B2 की वैल्यू कितनी है 6, C2 की वैल्यू कितनी है -9। यहाँ पे कंपेयर अगर हम A1/A2 की वैल्यू देखें तो आएगी 5/7, और B1/B2 की अगर वैल्यू देखें तो ये आएगी -4/6। ठीक है, तो देखो ये जो है -2/3 है और ये 5/7 है, जो कि इक्वल नहीं है। और A1/A2 की जो वैल्यू है, अब जब नॉट इक्वल हो B1/B2 की वैल्यू के साथ, तो क्या होता है, कैसी लाइनें होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। बाकी के दोनों पार्ट्स इसके घर से कर लेना। ठीक है, यही बताना है इसमें।
बच्चों ये बताओ सही से दिख रहा है ना तुम्हें बोर्ड पे? ऐसा तो नहीं नहीं दिख रहा हो सही से? अच्छा आगे सेकंड क्वेश्चन मतलब अगला वाला थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट करके बता दे रहा हूँ, बाकी के खुद से कर लेना तुम लोग। इसमें मतलब इसने पूछा है कि बताओ कि लाइनें कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। पैरेलल, कोइंसिडेंट और वो नहीं पूछा है इसने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है। ये बताओ मुझे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी बच्चे को? नो अंकुर समझ में सर। आ रहा है सब कुछ? अंकुर बताओ एक बार, आवाज आ रही है अंकुर? यस सर। ये बताओ ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया तुम्हें? आ गया तो। नहीं आए तो बता देना, बोल देना। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें यही बताना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। कल ही बता दिया था खैर ये मैंने। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, इक्वेशन है 3x + 2y, या दूसरा कोई बता दे रहा हूँ, थर्ड नहीं बता रहा मैं। थर्ड की वजह फोर्थ बता दे रहा हूँ, फोर्थ। सॉरी फर्स्ट पार्ट था, थर्ड नहीं था, फर्स्ट था, फर्स्ट की वजह फोर्थ बता दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट देखना ध्यान से। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें बताना लाइनें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये बात मानसी तुम बताओ बेटा, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होती है लाइन्स? कैसे मतलब दोनों में अंतर बता पाओगे, कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? बताओ। सर जिसका वन सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो वो तो कंसिस्टेंट है। और जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। वेरी कंसिस्टेंट गुड। है सर। तो देखो क्या, कंसिस्टेंट है सर। यहाँ a1/a2 की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। a1/a2 देखो 5/-10। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। और b1/b2 की वैल्यू चेक करते हैं, तो b1 की वैल्यू -3 और इसकी ये 6। ये कितना आएगा? काटेंगे तो आ जाएगा ये -1/2। देखो 1/-2 या -1/2 बात एक ही है, दोनों बराबर आ गए। c1/c2 चेक करेंगे अब हम। कंसिस्टेंट है सर। c1/c2 की जो वैल्यू है, c1/c2 देखो एक काम करना पड़ेगा, 11 को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 22 को इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म में आ गई। ये है -11/22, तो ये आ गया माइनस का 1/2। देखो तीनों बराबर आ गए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। लाइनें कैसी हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है यानी एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर पैरेलल आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये मतलब इस वाले क्वेश्चन में सारे पार्ट्स में यही बताना है, लाइन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, बस इतना सा। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है फिर बच्चों, आगे मतलब ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी के पार्ट्स कर पाओगे? ऐसा कोई बच्चा जिसे मतलब नहीं समझ में आ रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर, अगर ऐसा हो कोई तो बता दो मुझे, मैं समझा दूंगा फिर। ठीक है, जितने भी बच्चे लापरवाही करोगे ना तुम लोग, होमवर्क टाइम पे नहीं करके देते हो, मैं ज्यादातर बच्चों को देखा है, दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग ही बाद में पीछे रह जाओगे, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब अभी हर मतलब टॉपिक अच्छे से समझने का समय है, प्रैक्टिस करने का समय है, तब करोगे नहीं, फिर एग्जाम टाइम पे तुम लोगों को ध्यान आएगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता फिर लास्ट में एकदम से।
मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आखिरी समय पढ़ने का कोई फायदा होता नहीं है। अभी जो मेहनत कर लेगा नवंबर दिसंबर तक, वही मेहनत तुम्हें काम आएगी एग्जाम में। बाकी जो लास्ट वाली मेहनत है मैथ्स में काम नहीं आती, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं तुम्हें थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ये पता करना है कि ये इक्वेशंस जो लिखी हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली मतलब सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो एक पार्ट बता दे रहा हूँ, थर्ड वाला मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला बच्चों देखते हैं, ये है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ध्यान रखना इस चीज का। आगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी कौन आया ये नैतिक। और दूसरी क्वेश्चन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले तो चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 b1/b2 चेक करते हैं। a1/a2 ये हमारा 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 ये हमारा 1/-2 यानी -1/2 1/-2 की बात है। अब ये बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बोलो बच्चों। बेटा ये है कंसिस्टेंट। उसका रीजन ये है कि ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, दोनों बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनका बनाना है ग्राफ। ठीक है बच्चों, ग्राफ मैं बना के बता दूं या फिर तुम बनाओगे, ये बताओ मुझे। सर ये माइनस तो ऊपर कैसे आ गया? बेटा 1/2 ऐसे लिख दो, माइनस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो, या माइनस यहाँ लगा दो, बात एक ही है। ध्यान रखना इस चीज का, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम्हें मतलब अभी पता ही नहीं है। ओके सर। माइनस को यहाँ नीचे लगा दो, यहाँ ऊपर लगा दो, बीच में लगा दो, एक ही बात है ये। ये बताओ ग्राफ खुद बनाओगे या मैं बना के बताऊं अभी इनका, दोनों लाइंस का? खुद बनाएंगे इधर। या फिर एक काम करते हैं, ये वाले मैं बता दे रहा हूँ, बाकी के जो है वो खुद बना लेना। ठीक है, कि ये वाले भी खुद से बनाओगे? एक काम करो, चलो बना लो तुम लोग खुद बनाओ ग्राफ, क्योंकि अभी कल में सिखाया ही था तुम्हें। अभी बनाओ जल्दी से, और सॉल्यूशन बताना क्या आया। इसीलिए मैंने बोला था ग्राफ कॉपी लेके आना, ग्राफ कॉपी लेके बैठना, क्योंकि अभी मैं बनवाऊंगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल पाओगे तुम। एक बच्चा धीरज ने भेजा है सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करके, बाकी ध्यान ही नहीं दे रहे तुम लोग। यार ऐसे कैसे चलेगा? क्यों मानसी? मानसी यस सर। ऐसे कैसे चलेगा? सर मैंने भेज नहीं पाया था, कर तो लिया पूरा। अच्छा, हम्म, चलो क्लास के बाद भेज देना, क्या हो गया तो। ठीक है। ये वाला करके बताओ फिलहाल।
तुम भी करो, मैं भी करता हूँ साथ साथ, ठीक है, देखना बच्चों फिर सही कर रहे हो कि नहीं तुम लोग। पहले इस वाली क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। 6 को उधर भेजेंगे पहले, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2x को भेज देते हैं, 6 माइनस 2x हो गया ये। यहाँ बनाएंगे हमारी टेबल, x और y की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। x की जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 बन जाए 2, 6 में से 2 गए तो बचे 4। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो, या फिर 0 कर लो, x की जगह 0 किया तो 6 आ जाएगा, 2 कर देते हैं, चलो 2 किया तो 2 टू जो 4, यहाँ 2 आ जाएगा। दो सॉल्यूशन इसके तो ये आ गए। दूसरी वाली क्वेश्चन की बात करते हैं अब। दूसरी क्वेश्चन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले उधर इसे उधर भेज देते हैं, हो गया तो ये सर। गया इज इक्वल्स टू 4 और ये इधर आ गया तो प्लस 2y। ग्राफ बन गया क्या तुम्हारा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, और हमारा मतलब टेबल बना लेते हैं। एक्स बाई, बाई की जगह पे अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 तो नहीं कर सकते, 2 कर देते हैं क्योंकि पॉइंट वैल्यू आ जाएगी अगर 1 किया तो। बाई की जगह 2 किया, 2 टू जो 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 4 2। ठीक है, बाई की जगह पे फिर मैंने वैल्यू पुट करी फॉर एग्जांपल 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए, ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए, इन दोनों को करेंगे ग्राफ पे प्लॉट। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3। पहला सॉल्यूशन है हमारा 1 4, और एक्स पे 1 वाई पे 4, एक्स पे 2 वाई पे 2। लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी हमारी, ऐसे ऐसे जाएगी ऐसे। ठीक है, और इस लाइन की रख देते हैं हम यहाँ इक्वेशन, मतलब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लाइन की इक्वेशन हमारी ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा है x पे 2 वाई पे 2, एक तो पॉइंट कॉमन यही आ गया, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है दोनों में। फिर x पे 1 वाई पे 0, x पे 1 वाई पे 0 ये हो जाएगा, मिला के लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से जाएगी ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिख रही है उधर? ये जो है जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, यही इनका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट है हमारा 2,2, तो लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस इज 2,2। ठीक है, या एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं हम इक्वेशंस को? अब किसी बच्चे को ये बताओ कि सेम यही वाला सॉल्यूशन और यही ग्राफ किन किन बच्चों का आया है, ये बताओ पहले मुझे। किसी का भी नहीं मेरा आया है सर। आ गया था सर। आ गया था? धीरज और सचिन, दो बच्चे सिर्फ, बाकी के बच्चे मतलब यही आंसर क्यों नहीं निकाल पाए, ये बताओ मुझे, इसका जवाब दो। अमोल से शुरू करते हैं। अमोल तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हुई? 2,4 आया है सर इसका। क्या आया है? 2,4। ग्राफ कैसा बना? ऐसा ही जैसा मेरा दिख रहा है? ये सर आपका ये 2,2 आया है, मेरा 2,4 आया है। लाइनें ऐसे ही क्रॉस कर रही हैं जैसे मेरा बना है, ऐसा ही है ग्राफ? हाँ सर। गलती करी है फिर तुमने बेटा इसमें। मानसी तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया आंसर? सर पहला वाला सॉल्यूशन तो सही था, दूसरे वाले में कुछ गलती हो गई है। ये क्या बात होती है कि दूसरे वाले में गलती हो रही? ग्राफ कैसा बना है, सही बना है गलत बना है?
ग्राफ का बताओ। गलत हो गया है सर। चलो ठीक है, अंकुर तुम बताओ बेटा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। समझ में आ रहा है ये टॉपिक या नहीं आ रहा है, सच सच बोलना। आ रहा है सर। ग्राफ क्यों नहीं आया फिर ये बताओ मुझे, ग्राफ में क्या प्रॉब्लम हुई। सर ये ऊपर वाला सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया था मैंने। कौन सा वाला सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था। यही वाला जो आपने किया है ऊपर। तुम्हें ये बताओ सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ पे प्लॉट करना, लाइन बनाना आता है या नहीं आता अच्छे से। हाँ सर वो तो आता है। अच्छा ठीक है, आर्यन तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई। आर्यन यस सर। बताओ बेटा क्यों नहीं कर पाएगी। सर इसके सॉल्यूशन गलत लिख रहे हैं सर। सॉल्यूशन गलत निकलने का क्या मतलब है, क्या क्या निकलने बताना एक बार। यहाँ पे 2, हम्म 6 आया है सर ग्राफ पे। यार कैसे आ जा रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों का। आर्यन वो प्रिंस तुम्हें बताओ क्या प्रॉब्लम हुई। ग्राफ ग्राफ का प्लॉट करना नहीं आ रहा सर। यार ग्राफ पे प्लॉट करना, 9th में क्या किए थे तुम। नहीं सर वो ग्राफ परफेक्ट खींची लाइन खींची मतलब सीधी नहीं आ रही। सीधी वैसे नहीं आ रही, सही ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास, इसीलिए बोल रहा था ग्राफ पेपर लाओ यार। तो ग्राफ मैं पेपर कल ले नहीं होगा। आऊंगा। हाँ ग्राफ पेपर नहीं होगा तो यही प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान रखना। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और तरीके तीन ही हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला तो यही हो गया, दो और हैं, दोनों आसान है वो। इसमें मतलब सॉल्व करना तो बहुत ही आसान चीज मानी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी बच्चे को। दिक्कत होती है वर्ड प्रॉब्लम बनाने में। जो क्वेश्चंस इसमें से वर्ड प्रॉब्लम बहुत हैं, यहाँ से शुरू होती है बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनमें दिक्कत होगी, ये तो अगर मैं मतलब 5th 6th के बच्चे को समझा दूं वो कर लेगा। सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। ये जो मैं चीज समझा रहा हूँ ये मैं 5th 6th के बच्चे को समझा दूं तो ठीक से, कोई अच्छा बच्चा हो ठीक ठाक उसे समझा दिया जाए तो ये कुछ आराम से ग्राफ ग्राफ बनाना ये सब कर देगा, कुछ नहीं है इसमें। तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी, अगर हो रही है तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। सर हाँ बताओ। ग्राफ पर लाइन कोइंसिडेंट हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे सर, इनफिनाइट। हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हाँ बेटा इनफाइनाइट। उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में एक सॉल्यूशन होता ही नहीं यूनिक, तो फिर लिखना नहीं होता, ठीक है बस ये लिख दो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक सिंगल सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग के केस में ही आता है, सिर्फ लाइन अगर कट करेंगे एक दूसरे को तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन निकलता है। एक और मैं दे रहा हूँ, करके बताओ, ग्राफ बना के बताना, इसका सॉल्यूशन निकालो दो तो, और उसके बाद में ग्राफ पे प्लॉट करो, वो बताओ करके। और कल ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसके पास ग्राफ पेपर ना हो, ये लापरवाही मुझे पसंद नहीं है। बोल दिया ले आओ तो एक बार में ले आओ, बस खत्म बात। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, तुम लोग करके बताना। एक मिनट रुकना बच्चों। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5,
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इनका ग्राफ प्लॉट कर देना, बनाना बस दोनों का। बताओ बच्चों, करके ये दोनों इनका ग्राफ बना के बताओ। सर इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये। बेटा इंटरसेक्टिंग कैसे हो जाएंगी यार? हाँ इंटर नहीं, वो होंगी ये पैरेलल। पैरेलल नहीं, सॉरी, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट। तीनों देखो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर हो रहा है ना। सर कोइंसिडेंट हो गई सर। हाँ कोइंसिडेंट होंगी, साफ साफ वो तो दिख रहा है। a1/a2 और b1/b2 c1/c2 तीनों की वैल्यू इक्वल है आपस में, 1/2 1/2 1/2। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया वही होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। बना के बता दो। यस सर सही। ये हो गया हो तो आगे बढ़ने, बताओ बच्चों। यस यस सर, सर। क्या?
ठीक है, देखो फिर आगे। ऐसा अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो बता दो मुझे अभी, वैसे तो आना चाहिए थी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इनका ग्राफ बना के बताओ, 2 लाइंस दे रहा हूँ ये। इनका ग्राफ बना के बताओ बच्चों तुम लोग। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी सर। तुम्हें क्या लगता है कैसी होंगी बताओ। इंटरसेक्टिंग। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, देखो A1/A2 है, वो 1/3 है। B1/V2 -1/2 है, कैसे भी इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग तो वो है ही। अब इनका दोनों का ग्राफ बना के बताओ मुझे। बताओ बच्चों करके, हुआ किसी का? कितना हो गया सचिन, कहाँ तक पहुंचे? हम्म, बोलो। हो गया सर, लास्ट है, मतलब ग्राफ का रिवीजन कर रहा हूँ बस। हम्म, मैं भी सॉल्यूशन निकालता हूँ तब तक इधर। पहली इक्वेशन है हमारी x - y + 1 = 0, तो हो गया x = y - 1। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी। y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 आएगी, सॉरी, y की जगह पर 2 तो x की जगह पर 1। इसके तो सॉल्यूशंस ही हो गए। ऐसा दूसरी क्वेश्चन है 3x + 2 - 12 = 0। 3x + 2y हो जाएगा 12। किसी एक को उधर भेज दो, किसको भेजें? 3 को भेज देता हूँ इस वाले को, तो 2y हो जाएगा 12 - 3x। y हो जाएगा 12 - 3x और अपॉन में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे x की, और जो वैल्यू निकल के आएंगी वो होंगी y की। 4 4 कॉमा 1 होगा सर सॉल्यूशन।
एक्स की जगह पे हमने 4 रखा अगर, तो आंसर आएगा वाई की वैल्यू 0। 4 3 या 12, 12 माइनस 12 0। ठीक है। अच्छा, और क्या रख सकते हैं? 1 भी रख सकते हैं, नहीं 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं। 2 एक्स की जगह पे रखा 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 2 3 या 6, 12 में से 6 गए तो 6/2 यानी कि 3। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस आ गए, ये दो सॉल्यूशन आ गए, इनको करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, सिंपल। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। ये हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें से पहले x पे 0 y पे 1, पहला सॉल्यूशन है x 0 y 1, ये वाली पहली इक्वेशन का, ये हो गया हमारा x 0 y 1। दूसरा x 1 by 2, x पे 1 y पे 2। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ ऐसे करके, यहाँ से इस जगह से ऐसे करके चली जाएगी, ऐसे लाइन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है। इसके बाद में दूसरा है x पे 4 y पे 0, ये हो गया x पे 4 y पे 0, x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3 यहाँ आएगा इस जगह पे, x पे 2 y पे 3 इस जगह कुछ ऐसा ऊपर। इस पे आ सकता है कि x पे 2 y पे 3, x पे 2 हाँ y पे 3 2 3, हाँ इस मतलब ये इसी लाइन पे आ जाएगा, ये जो लाइन है ना इसी के ऊपर आ जाएगा इस पे, x पे 2 y पे 3। ये लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से गुजर जाएगी ऐसे करके। इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है। ये हो गया हमारा ग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आखिरी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.1 का। उसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं तुम्हें, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। उसके बाद में आगे मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, देखना बच्चों, सुनना। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड द सेड द ट्रायंगुलर रीजन। ऐसा बोला है कि ये दोनों लाइनें और x एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बना, ये दोनों लाइनें, ये x एक्सिस ये है, इनके द्वारा ट्रायंगल ये वाला बना है हमारा। इसकी वर्टेक्स जो है ना, वर्टेक्स ये कोने, इन वर्टेक्स को मतलब कोऑर्डिनेट्स लिख दो। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए वर्टिसेस के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए, एक तो ये हो गया हमारा 2,3, ये वाला हो गया -1 0, 2 3 -1 0, और ये वाला हो गया हमारा 4 0। ये तीनों हो गए हमारे वर्टिसेस, 2 3 -1 0 4 0, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं हमारे वर्टिसेस। ठीक है, और साथ में बोला है शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये रीजन को शेड भी करना है। ये क्वेश्चन मतलब अपनी जो नोटबुक है उसमें ग्राफ पे बना के चिपका लेना। ठीक है, ग्राफ नोटबुक पे पेज लेके उस पे बना के अपनी नोटबुक में इस मेन वाली में चिपका लेना। समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर रीजन शेड। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो समझा दो मुझे, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, आखिरी क्वेश्चन। 2/1 कैसे हो गया सर? ये x x अपॉन वाई कौन सा सॉल्यूशन वाला में, बेटा? कौन सॉल्यूशन सा? में, सॉल्यूशन में सर कौन सा वाला सॉल्यूशन बता रहे हो? x x y 0/1 0 और पहला। 1, अच्छा x, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो, मैंने वैल्यू ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में बाई इधर भेजा, प्लस हो गया 1 माइनस हो गया। यहाँ अगर मैं बाई की जगह पे 1 रखता हूँ तो 1 में से 1 घटाऊंगा 0 आएगा, तो मैंने बाई की जगह 1 रखा,
तो x की वैल्यू आ गई 0। बताओ धीरे, जब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? y की जगह पे 1 रखा तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो x का 0 हो गया। y की जब वैल्यू 1 रखी थी तब बताओ, इसमें y की वैल्यू रखी है ना मैंने। सर सॉल्यूशन बोलो। अलग आ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन कुछ भी आ सकते हैं, उसमें क्या है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक लाइन के, ध्यान रखना। इस लाइन पे, ये लाइन में इधर बहुत, किधर भी आगे कितनी भी आगे बढ़ा सकता हूँ, इधर भी कितनी भी आगे बढ़ा सकता हूँ, ग्राफ कितना भी बना सकता हूँ। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे इस लाइन पे, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स सॉल्यूशन हो गए। सॉल्यूशन अलग अलग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अलग आने से ऐसा नहीं है कि आंसर बदल जाएगा। आंसर यही आएगा सर, आपने लिखा है तो। बिल्कुल आंसर यही आएगा। न मानो तो तुम ग्राफ नोटबुक उठाना और ग्राफ नोटबुक पे अलग सॉल्यूशन निकाल लेना और डिनोट करके देख लेना, ये 3 निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स, यही बनेगा ट्रायंगल, देख लेना नहीं तो करके, ठीक है। रफ जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें ये डिस्टेंस एक तो बराबर नहीं है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से एग्जैक्ट जगह पे नहीं कट करता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट जगह पे मतलब लाइनें कट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। सचिन, यस सर। बताओ ये बनाता ग्राफ या नहीं बना पाए थे? बन गया था सर, बस ये शेड वेड नहीं किया था ये। वो तो मैंने बोला ही नहीं था करने को, ग्राफ बनना इंपॉर्टेंट था। तो ग्राफ जो है अगर बनाना आ गया तुम्हें, तो ऐसा एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है बेटा बोर्ड में, ध्यान रखना सब बच्चे। तुम्हें बोल देगा ग्राफ बना दो, ऐसा सिंपल। अच्छा एक चीज और, इसका बोले कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, निकाल पाओगे? बताओ। ट्राइंगल का एरिया कोई है बच्चा जो निकाल पाए इसका? बच्चों, है कोई बच्चा जो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाए? आ सकता है सर। कैसे? सर हीरोन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना मतलब लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, और भी तरीके हैं। अब सीधे एरिया का फॉर्मूला लगा के। कौन सा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट? यस सर। बेस और हाइट बताओ फिर, बेस बताओ हाइट सर बताओ। इसकी हाइट हो जाएगी 3/2 या 2/3। नहीं देखो सुनो, पहले बेस की बात करते हैं। तो बेस तो मान लो ये बेस है हमारा, ये ठीक है, ये वाला बेस मान लिया हमने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यूनिट डिस्टेंस हो गई? तो 1 यूनिट तो इधर हो गई, 4 यूनिट इस तरफ हो गई, मतलब ओरिजिन से पहले 1 यूनिट है, ओरिजिन के बाद 4 यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस हो गई बेस। और हाइट हमारी इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा कितना, 2,3 है। ये हमारा पॉइंट कितना है, 2,3। तो यहाँ से डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है इसकी, तो हाइट हो जाएगी इसकी 2 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट है 3 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3 यूनिट। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस कितनी, 3 यूनिट हो गई ये वाली, और ये 5 यूनिट हो गई। तो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, ये हो गया इसका एरिया 15/2 यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रही बात? बताओ बच्चों। हाइट का मतलब ये होता है कि ये जैसे हमारा बेस है, तो सामने वाला कोना यहाँ से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं मेजर करता हूँ तो 3 यूनिट है। ये जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, तो 3 हो जाएगी। बताओ सचिन, अब कोई प्रॉब्लम हो तो? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? किसी बच्चे को नहीं आया हो तो पूछ लो। है कोई बच्चा जिसे प्रॉब्लम हुई हो उसमें? नहीं है तो सुनो फिर। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। कल से हम वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन छोड़ के, या फिर अगर ये कर पाओ तो ये भी कर लेना। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तुम्हें, एक्सरसाइज 3.1। समझ में आ रहा है बच्चों?
बच्चों? यस सर ओके आ सर। जा रहा रहा है। है? हाँ, तो जो है ये एक्सरसाइज तुम्हें पूरी कंप्लीट करनी है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। 7th क्वेश्चन है ये पूरा, नोट करना चाहो तो इसे नोट कर लो, ठीक है। और आज का यही होमवर्क है, आज यहीं तक पढ़ाता हूँ फिर, ठीक है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ठीक है बेटा, लेकिन ये है कि थोड़ा सीरियस हो, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करो। मैंने बोला कोई चीज जरूरत है तो लेके आओ उसे तुरंत। कल ले आऊंगा सर।